नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। 1 फरवरी को लोकसभा के अंदर वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। उसके बाद 2 फरवरी को लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ते हुए महामहिम राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया और उस पर उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव की कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, आज चौथा दिन लगातार उस पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने से पहले जो विभिन्न पक्षों को मौका दिया जाता है, विभिन्न सांसदों को मौका दिया जाता है, उन्होंने संसद को ठप करके रख दिया, संसद नहीं चलने दी, जिसका सारा श्रेय राहुल गांधी जी को है। राहुल गांधी जी ने अभिभाषण के प्रस्ताव पर बोलने की बजाय एक पुस्तक का जिक्र किया उन्होंने, जो हमारे पूर्व आर्मी चीफ थे नरवणे साहब, उनकी एक अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए उन्होंने डोकलाम में चीन द्वारा किए गए जो 2020 में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घेरना चाहा। ये घटनाक्रम अपने आप में एक निहायत ही गैर जरूरी था। गैर जरूरी इसलिए था कि जिसको जो बुक पब्लिश ही नहीं हुई अब तक, उसके संस्मरण उद्घट करने का कोई मतलब संसद के अंदर नहीं बनता है। और उससे बड़ी बात यह है कि वो मसला आप उठा सकते थे यदि 0 आवर्स होते पार्लियामेंट के। वो उस मौसम में उठाया गया जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाना था। ये सब चीज़ चली रही थी। कल अचानक 4 तारीख को जब शाम का टाइम फिक्स था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा में बोलने का, उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। और उससे पूर्व वहाँ पर कांग्रेस की महिला सांसद जो हैं वो प्रधानमंत्री के आसन की तरफ तख्तियाँ लेकर बढ़ी आगे, जिनको रोका गया। तो जानकारी ये मिलने में आ रही है कि ये सब कुछ संयोजित था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किए जाने की साजिश इसके पीछे थी। ऐसा इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, आईबी सूत्रों ने हमारे जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला जी, उनको बताया। ओम बिरला जी को ये इनपुट मिलने के बाद ये आनन फानन में कार्रवाई स्थगित की गई और प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण रोका गया। और आज भी उनका अभिभाषण जो है उसके बिना ही जो है लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व ध्वनिमत से उस प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। हाँ, शाम को आज अवश्य जो है राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया। अभी मैंने पूरा सुना नहीं है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अवश्य कुछ ना कुछ धज्जियाँ उधेड़ी होंगी। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसे क्या कारण हो गए हैं कि राहुल गांधी इतने एरोगेंट हो गए हैं, राहुल गांधी इस तरीके से व्यवहार करने लगे हैं। राहुल गांधी देश की एक बहुत सुसंस्कृत जो अब तक की हिरार्की रही है शासन करने वालों की, उसका एक सूत्रधार हैं। और उनको जो बिहेवियर करना चाहिए वो ऐसा बिहेवियर करना चाहिए जो बिल्कुल संयमित हो और जिसमें कहीं किसी तरीके की हिंसा की बूंद आती हो। राहुल गांधी जी ने कल भी एक काम किया। कल उन्होंने अपने उनके पूर्व सांसद जो बाद में 2024 में भाजपा में शामिल हो गए थे पंजाब से, उनके ऊपर तंज कसा उन्होंने, रवनीत सिंह बिट्टू पे। उनको उन्होंने ट्रेटर फ्रेंड कहकर बुलाया, उनसे हाथ मिलाने का प्रयास किया और रवनीत सिंह बिट्टू ने उसको हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहते हुए आगे बढ़ गए। ये घटनाक्रम जो हो रहे हैं ये देश के लिए अच्छे नहीं हैं, विधायिका के लिए अच्छे नहीं हैं, पार्लियामेंटेरियन के लिए अच्छे नहीं हैं। देश किस रास्ते जा रहा है, राहुल गांधी संसद को किस रास्ते ले जा रहे हैं, ये किसी भी सभ्य नागरिक की समझ से परे है। और लगभग सभी लोग परेशान हैं इस चीज़ से कि ऐसा क्यों हो रहा है। जनता जानना चाहती है कि राहुल गांधी को क्या हो गया है और राहुल गांधी क्या सत्ता के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, या उनकी हालत ऐसी हो रही है जैसे जल के बिना मछली की होती है। राहुल गांधी की हालत सत्ता के बिना ऐसी ही हो रही है। शायद मैं
इसके ऊपर और अधिक विचार करके आपको दोबारा बताऊंगा, जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।